Good morning students. Once again you are most welcome in our channel. Today I will teach you English grammar and our topic is narration. Narration. What is narration? Narration is also called speech and statement. Means when any speaker speaks about fact or any occurrence or event is called narration. Okay? Means हिंदी में हम कह सकते हैं नरेशन मीन्स होता है वर्णन करना, वर्णन किसी चीज का वर्णन, यानी कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई वक्ता या स्पीकर जब किसी घटना के बारे में या किसी तथ्य के बारे में कुछ बताता है तो वो क्या कहलाता है? नरेशन. ठीक है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन. यानी कि जो कथन है हमारा, नरेशन मीन्स हिंदी में क्या कहते हैं? कथन जो होता है हमारा, स्टेटमेंट जो होता है वो दो प्रकार का होता है. एक डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट. मीन्स प्रत्यक्ष कथन और दूसरा अप्रत्यक्ष कथन. एक होता है प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन. ठीक है. अब बात करते हैं डायरेक्ट नरेशन की. व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन? मीन्स प्रत्यक्ष कथन क्या होता है? व्हेन अ स्पीकर स्पीक्स अबाउट एनी इवेंट और अकरेंस as it is told by the person. Means in other words we can say the speech of the person is presented by the speaker as it is. Means as speaker said in previous. इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी की कही हुई बात को, यानी किसी वक्ता की कही हुई बात को, किसी व्यक्ति की कही हुई बात को कोई स्पीकर उसी रूप में प्रकट कर दे जैसा कि उसने पहले कहा है. कहीं किसी व्यक्ति की कही हुई बात को अपने तरीके से ना कह के, मतलब उसी तरीके से ही किसी कही हुई बात को उसी तरीके से व्यक्त कर देना ही क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कथन कहलाता है. ठीक है. इसके बाद देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन. व्हाट इज indirect narration? When the speaker represents the fact or any speech of the speaker of the person, means who had told previous, in own sense. means कहने मतलब क्या है कि जब कोई वक्ता किसी की कही हुई बात को, जो पहले कह चुका है, किसी भी व्यक्ति की कही हुई बात को अपने तरीके से, इन ओन वर्ड्स मतलब अपने शब्दों में, अपने तरीके से व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं हम? अप्रत्यक्ष कथन. मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच. ओके. चलिए देखते हैं इसमें डायरेक्ट स्पीच क्या होता है. डायरेक्ट स्पीच में प्रायः इनवर्टेड कॉमा का यूज होता है. डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? कॉमा और इनवर्टेड कॉमर्स का यूज होता है. और इसमें जो है कंजंक्शन आदि का लगा के, मतलब इसमें यूज नहीं होता. इसमें इनवर्टेड कॉमर्स एंड कॉमर्स का यूज नहीं होता है. ठीक है. चलिए ये चीज तो बेसिक चीजें हैं, भैया आपको और बताते हैं कैसे क्या होता है. पहले देख लेते हैं ये पहचान कैसे पहचानते हैं. चलिए देखते हैं. एग्जाम्पल रूप में देख लेते हैं कैसे हम क्या कर सकते हैं इसमें. जैसे he said to me, उसने मुझसे कहा. क्या कहा? यहां से देख लेते हैं. कहा you are a good boy. You are a good boy. Full stop. Comma closed. Okay. अब देखिए इसमें क्या करेंगे फिर हम.
अब इसकी पहचान देखिए कि जब कोई स्पीच में दो पार्ट हो, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा का यूज हुआ हो, जैसे कॉमा है इनवर्टेड कॉमास का यूज हुआ हो, तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा डायरेक्ट नरेशन। ठीक, इसे हम डायरेक्ट नरेशन कहेंगे। और क्या है इसमें दो पार्ट होते हैं, इस प्रकार हम पढ़ लेते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं, इस पार्ट कहते हैं क्या, रिपोर्टिंग स्पीच, या कुछ बुक में लिखा रहता है रिपोर्टिंग वर्ब, स्पीच या वर्ब भी कह सकते हैं। कुछ बुक में मिलेगा आपको रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, फिर इसको कहते हैं, जो हमारा इनवर्टेड कॉमा के अंदर पोर्शन है, इसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ओके, means we can say that in direct narration or in direct speech there are two parts. First is called reporting speech or reporting verb, and second part is called reported speech. Okay, so here we can say that he is here, जो ये ही लिखा है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है किसका, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, यानी ही हमारा क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग, शॉर्ट में लिख रहे हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। और जो ये सेट है हमारा, ये क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ये जो हमारा है मी है, ये कहलाएगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इट्स राइट। तो तीन चीज देखा हमने, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो चूंकि दो स्पीच हमारे पास, एक रिपोर्टिंग स्पीच है, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच है, इसलिए हम इसके नाम से ही इनके सब्जेक्ट का नाम दे देते हैं। जैसे रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, हमने कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है। सेट क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, और मी क्या है यहाँ पर, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट या रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। अब फिर देखते हैं इसमें दूसरे पार्ट में आते हैं, यू आर अ गुड बॉय। इसमें क्या देखिए, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, तो इसमें भी सब्जेक्ट है, जैसे यू हमारा सब्जेक्ट है, इसका क्या नाम देंगे, इसका नाम देंगे हम रिपोर्टेड सब्जेक्ट। ये क्या हमारा रिपोर्टेड सब्जेक्ट। और आर क्या है, रिपोर्टेड वर्ब। वर्ब हमारी मेन वर्ब भी हो सकती है, ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकती है, यानी हेल्पिंग वर्ब भी। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, रिपोर्टेड वर्ब। और ये क्या है, गुड बॉय में बॉय क्या हमारा, यहाँ पर रिपोर्टेड कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसा रहेगा हमारे, अगर कॉम्प्लीमेंट है तो हम कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, यानी इनके सारे पार्ट्स जो भी हमारे हैं, ये रिपोर्टेड के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, ये किसके नाम से जाने जाएंगे, रिपोर्टेड के नाम से। और इधर वाला जो पार्ट है सब हमारा जाना जाएगा रिपोर्टिंग के नाम से। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कैसे जो है डायरेक्ट स्पीच को, यानी डायरेक्ट नरेशन को हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, इसके लिए कुछ विशेष रूल है, हम आपको बताने चल रहे हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं, इधर एक सेंटेंस लिखा है फिर से वही, ही सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय। ठीक है, ये हमारा जो है कॉमा भी लगा है, इसमें इनवर्टेड कॉमा का यूज हुआ है। जनरली हम सामान्यतः शुरुआत से पढ़ा रहे हैं आपको बेसिक से, जिसमें मान चलिए कि हम आप लोग बता रहे हैं इसमें आइडेंटिफिकेशन, उसी से चलिए भी कि अगर कॉमा इनवर्टेड कॉमा दिया गया है तो हम पहले जान जाएंगे कि डायरेक्ट नरेशन है। क्यों है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट है जो किसी से कह रहा है किसी की बात को, जैसे उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छी लड़की हो, मतलब जिसने कहा उसकी बात को हूबहू हमने यहाँ प्रेजेंट कर दिया, मीन्स एज इट इज, सो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन।
how can we change it, how can we transform it, how can we convert it into indirect speech। ये कैसे बनाते हैं? सबसे पहले मैंने कहा ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, तो जान लीजिए जब हम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में चेंजिंग लाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इनडायरेक्ट हमको स्पीच बनाना है, इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं जो सब्जेक्ट होता है हमारा ये कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वैसे ही लिखेगा। सेट जो होता है, सेट हमारा चेंज होता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान सुनिएगा, रिपोर्टेड स्पीच जैसी हमारी रहेगी, जिस प्रकार इसमें सेंटेंस यूज हुआ होगा उसी प्रकार से यहाँ चेंजिंग होती है। अगर ये पास्ट टेंस में है तब देखते हैं, और पहले इसको पहले देख लेते हैं किस प्रकार का है सेंटेंस। देखिए, यू आर गुड बॉय, ये असर्टिव सेंटेंस देखने लग रहा है, एकदम अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, यानी ये असर्टिव है। तो अगर ये असर्टिव सेंटेंस है हमारा, कौन सा ये रिपोर्टेड सेंटेंस या स्पीच, जो भी लिख रहे हैं हम, रिपोर्टेड स्पीच है ये। अगर ये हमारा जो है असर्टिव सेंटेंस है, यानी कि तो हम क्या करेंगे, यहां पर सेड की जगह पे टेल या टोल्ड लिख देते हैं। अब सेड है तो ये पास्ट टेंस है, जैसे हमने कहा ये पास्ट टेंस में दिया गया है, तो टेल का पास्ट टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, ही टोल्ड, फिर टू हटा देते हैं, प्रीपोजिशन टू को हटा देते हैं, क्योंकि हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो टोल्ड के लिए टू प्रीपोजिशन यूज नहीं होता इसमें। ठीक है, तो ही टोल्ड मी, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, उसको भी हम चेंज नहीं करते। यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच थी हमारी ये, इसमें केवल रिपोर्टिंग स्पीच है ना, ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है हमारी, इसमें केवल रिपोर्टिंग वर्ब को ही चेंज करते हैं, बाकी किसी चीज चेंज नहीं करते। जान लीजिए अच्छे से कि रिपोर्टिंग स्पीच में या रिपोर्टिंग वर्ब में जो हम सेंटेंस पढ़ते हैं, कुछ बुक में इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेट को कहा जाता है। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सेट है, इसको चेंज करते हैं बस, और इनमें न तो सब्जेक्ट चेंज होगा और ना ही ऑब्जेक्ट। ठीक, अब चलते हैं, इतना हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर क्या लिखा गया है, ही टोल्ड मी हो गया हमारा। अब लिखते हैं आगे, कॉमा देते हैं और इनवर्टेड कॉमा, इसको कैसे हटाते हैं देखिए। कॉमा और इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंजंक्शन यूज करेंगे। इसको हटाने के लिए कंजंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट कोई प्लास्टिक, ये जो है हमने कोई मान लीजिए प्लास्टिक का हमने मार्कर ले लिया, इसको बीच से तोड़ दें, मान लीजिए तोड़ दिया, अब इसको हमको ज्वाइन करना है मान लीजिए, तो ज्वाइन कैसे होगा, उसके लिए हमें किसी ग्लू की इस्तेमाल करने की जरूरत होगी, किसी ग्लू की आवश्यकता होगी चिपकाने के लिए। तो अब ग्लू है, प्लास्टिक हार्ड है, तो उसके लिए ग्लू भी अलग अलग तरीके का आएगा। ठीक है, पेस्ट फटता है, उसके लिए तो हल्के फुल्के ग्लू से काम चल जाता है, लेकिन अगर कोई हार्ड प्लास्टिक उसके लिए अलग से आता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे, जिस प्रकार का सेंटेंस हमको जोड़ना होगा आपस में, उस प्रकार के कंजंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, एक ही कंजंक्शन हर प्रकार सेंटेंस जोड़ने को नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, हमने बताया था, असर्टिव चेक किया था। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा यहाँ असर्टिव सेंटेंस है, देखिए असर्टिव सेंटेंस है ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है मान लीजिए, तो क्या करेंगे, अगर असर्टिव सेंटेंस है तो यहाँ पर कंजंक्शन दैट लग जाएगा। ठीक, असर्टिव सेंटेंस होने पर कंजंक्शन दैट लग जाएगा और ये कॉमा न्यूट्रल कॉमा हट जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम रिपोर्टेड स्पीच को यहाँ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, चेंज करते हुए। जैसे सब्जेक्ट हमारा, यू क्या है, सब्जेक्ट, ये कौन सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड सब्जेक्ट है, यानी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, इसलिए इसको चेंज करेंगे। किसके अनुसार करेंगे, एक फार्मूला है, आप नोट कर लीजिए, 1 2 3/SON। मीन्स अगर ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होगा तो फर्स्ट पर्सन होने पर ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, यानी कि ही के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, अगर ये सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट होगा तो इसके अनुसार चेंज होगा, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कहाँ देखेंगे हम, ऑब्जेक्ट देखेंगे यहाँ पर मी, यानी मी चेंज होगा, यानी मी वहां जाएगा यू की जगह पे। ठीक, चेंज होने मतलब क्या है, यू हटेगा और ये सब वहां जाएंगे। अगर हमारा यहाँ सब्जेक्ट होता है फर्स्ट पर्सन का, यानी आई होता या वी होता, तो ये ही उठ के यहाँ से यहाँ आ जाता। ठीक है, अब अगर ये सेकंड पर्सन से यू है तो ये ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ देखेंगे, इसी में देखेंगे, अब इसको यहाँ ले जाना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर इसके बाद देखिए,
तीसरा, अगर ये थर्ड पर्सन होता है यानी ही शी इट दे, ये सब चीज लिखा रहता है एन फॉर नो चेंज, तो चेंज हम नहीं करते हैं, ठीक है। उसको वैसे ही लिख देगा, यहाँ ही होता दे होता ऐसे हम लिख देते विदाउट चेंजिंग। तो चेंज कब हुआ, जब ये सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन होगा। ये जान लीजिए, अगर फर्स्ट पर्सन होगा यहाँ पर जैसे आई वी ये दोनों लिखे होंगे तो यहाँ सब्जेक्ट जो रहेगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक। अगर ये सेकंड पर्सन जैसे यू है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट अनुसार यानी ऑब्जेक्ट जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, बस ये तो चीज है। फर्स्ट पर्सन होगा आई वी यानी तो भी सब्जेक्ट उठ के यहाँ चला आएगा, और अगर जो है हमारा सेकंड पर्सन जैसे यू है तो इसके अनुसार क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इसका आ चल जाएगा यहाँ पे, बस इतना ध्यान देना है। फर्स्ट पर्सन होने पर सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, सेकंड पर्सन होने पर ऑब्जेक्ट इसका आ जाएगा, बस ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं थोड़ा। अब देखते हैं इसमें आ तो जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं आ जाएगा, इसमें कुछ सिस्टम है। यानी क्या देखेंगे, जैसे हमने देख लिया क्या, अभी पर्सन देख लिया कि किस पर्सन का है, चेक कर लिया, फिर देखेंगे किस केस में है, केस या फॉर्म, कि किस फॉर्म में। जैसे हमने पढ़ाया था कि नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, जेनिटिव केस, यानी इसे हम लोग जानते हैं दूसरे शब्दों में भी कि सब्जेक्टिव केस, एक सब्जेक्टिव केस होता है प्रोनाउन का, ठीक है, सब्जेक्टिव केस जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, ठीक है, नॉमिनेटिव केस। एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस जिसको क्या कहते हैं, एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस। दूसरा तीसरा होता है हमारा पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस जिसको कहते हैं क्या, जेनिटिव केस, यहाँ पर जेनिटिव भी नाम देते हैं, जेनिटिव केस, ठीक है। ये तीन नाम होते हैं। तो अब हम देखेंगे केस मतलब क्या होगा, किस केस में है। यू जैसे हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा है ना, यानी सब्जेक्टिव केस में है, तो जो यहाँ सब्जेक्ट यहाँ जाएगा उसके, यहाँ वाला चीज जो यहाँ जाएगा उसके, वो जो है सब्जेक्टिव केस में होगा। अब चूंकि यू हमारा किस पर्सन में है, सेकंड पर्सन में, जैसे मैंने बताया था आपको 1 2 3 अपॉन SON वाला रूल। अब हमारा सेकंड पर्सन है ना, यानी ऑब्जेक्ट उठ के आना है। अगर फर्स्ट पर्सन होता है यहाँ, जैसे आई और वी भी समझाया था हमने, अगर ये दोनों होते तो सब्जेक्ट यहाँ ही उठ के आता है यहाँ पर। अब चूंकि यू है यानी सेकंड पर्सन में है, इसलिए क्या होगा, मी उठ के यहाँ आएगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए किस केस में है यू, यहाँ सब्जेक्टिव केस में है, यानी सब्जेक्ट काम कर रहा है, यू आर गुड बॉय ना, सब्जेक्ट के स्थान पे है, तो जो मी यहाँ आएगा उसको सब्जेक्टिव केस में ही चेंज करना पड़ेगा। तो हमको जानना होगा कि जैसे क्या होता है, आई, मी, माई, माइन, ये केस पढ़ाया गया है। ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव में दो पार्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि ये दो पार्ट हो गए इसके। तो अब हमको देखना है कि यहाँ कौन सा है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो मी यहाँ सब्जेक्टिव केस में आएगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यहाँ देखिए मी का सब्जेक्टिव केस आई, यानी यहाँ हम आई लिख देंगे, ठीक है, यहाँ हम आई लिख देंगे, ठीक। इसके बाद देखिए क्या करते हैं हम, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट हम लोग का समझ में आ गया, कैसे बदलते हैं, ठीक। अभी एक चीज और समझा देते हैं इसी में आपको हम, जैसे हमने बताया था आपको, क्या बताया था, पर्सन चेक कर लिए हम, फिर चेक कर लिए क्या केस, किस केस में है उसके अनुसार लिख लिए यहाँ। अब इसके बाद आता है नंबर और जेंडर, दो चीज और आती है, बता दे रहे हैं आपको इसी में ताकि कभी कंफ्यूजन न हो। नंबर, जेंडर, किस नंबर में ये है उसी नंबर में भी आएगा। अगर सिमिलर नंबर में है तो जो यहाँ बनेगा सब्जेक्ट नया वो भी सिमिलर में ही होगा। अगर ये प्लूरल में है तो भी जो बनेगा वो प्लूरल में ही होगा। अब देखिए यू आर अ गुड बॉय ना, यू किसके लिए आया, यू देखिए सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के लिए भी जानते हैं, समझते हैं स्टेटमेंट। देखिए यहाँ क्या है, यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, एक मतलब अकेले के लिए कराना, तुम एक अच्छे लड़के हो, ये सिंगुलर नंबर है तो आई भी सिंगुलर हुआ। अगर अभी यहाँ होता कि यू आर गुड बॉयज, यू आर गुड बॉयज, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम लोग अच्छे लड़के हो, ढेर सारे लड़के हो गए, तो यहाँ पर आई ना होता, यहाँ वी लिख होता, ठीक, यहाँ आई जगह पे वी आ जाता क्योंकि यहाँ प्लूरल हो जाता। अब चूंकि सिंगुलर है इसलिए आई लग गया, ठीक है। नंबर ऑफ जेंडर में क्या है, देखिए कॉमन जेंडर है तो ये भी कॉमन जेंडर है, ठीक है, ये चीज हो गया। अगर यहाँ मैस्कुलिन जेंडर होता है, ही होता तो हम यहाँ पर उसके अनुसार लिखते, शी होता तो देखते जैसे भी होता, लेकिन अभी हमारा कॉमन जेंडर है, ठीक, दोनों हो गए, इसके अनुसार से चेंज हो गया। अब देखिए जैसे हम दूसरे स्टेप में आते हैं तो हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया। अब आता है आर, आर क्या हमने बताया अभी, ये रिपोर्टेड स्पीच है पूरी,
पूरी रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच होने के कारण रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगा ये। तो देखिए रिपोर्टेड वर्ब हमारा अगर प्रेजेंट टेंस में है तो इसी का रिस्पेक्टिवली हम पास्ट में चेंज कर देते हैं। रिस्पेक्टिवली मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा किसमें, प्रेजेंट का हमारा सारा चेंज हो जाएगा पास्ट में। ये कहने मतलब है कि अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। परफेक्ट है प्रेजेंट का, परफेक्ट अगर है तो यहाँ पास्ट परफेक्ट, ठीक। अगर यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पर भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। समझ गए, यानी कि जो चारों टाइप हमारे प्रेजेंट पढ़े हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है चारों, यही चारों पास्ट में इसके चेंज हो जाएंगे। इसलिए रिस्पेक्टिवली कह दिया मैंने कि जिसका है उसी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब है ये, आर ईएमआर होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो इसका पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा, यानी वाज या वर लग जाएगा। सिमिलर है, आई के साथ क्या लगेगा, वाज लग जाएगा। आई वाज, फिर ए गुड बॉय, आई वाज अ गुड बॉय, क्योंकि एडजेक्टिव चेंज होगा नहीं, एडजेक्टिव को चेंज करेंगे नहीं हम। गुड बॉय, गुड हो गया था, बॉय लिख देते हैं। बॉय क्या है, नाउन। एक चीज और देखना है कि केवल प्रोनाउन ही चेंज होता है इसमें, जैसे यू हमारा प्रोनाउन था ना, अगर यहाँ आता माई आता, योर आता तो भी चेंज होता है, प्रोनाउन ही केवल चेंज होता है। अभी नाउन दिया है तो नाउन को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमको लगता है स्टूडेंट्स आज आपको समझ में आ गया होगा। हमने केवल असर्टिव सेंटेंस पढ़ाया अभी आपको। अगर ये हमारा जो ये रिपोर्टेड स्पीच है, जो हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच है, अगर ये असर्टिव सेंटेंस में होगा, किसमें होगा, असर्टिव सेंटेंस में अगर होगा तो हम दैट लगाएंगे। और जो है एक चीज बताया हमने कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता, केवल रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं असर्टिव होने पर टेल या टोल्ड। अगर ये प्रेजेंट टेंस में होगा तो टेल्स हो जाता, अभी पास्ट टेंस में है तो इसलिए टोल्ड हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, कंडीशन और जान लीजिए बात लोग, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तभी ये चेंज होगा, ठीक है। अगर केवल कह देता अभी ही सेड, ऐसे लिखा था बस, ही सेड के बाद कॉमा शुरू हो जाता, तो हम भी यहाँ ही सेड ही लिखते, ही सेड लिख के मी, ही सेड मी दैट, ठीक। तो हम टोल्ड न करते, ठीक है। चूंकि ऑब्जेक्ट दिया गया है ये, इसलिए टोल्ड हो गया। तो कंडीशन समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तभी सेट का टोल्ड कर दिए हम, नहीं तो सेट का सेट ही रहता। फिर कब का रहेगा, जब रिपोर्टेड स्पीच हमारी असर्टिव रहेगी, रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस रहेगा, ठीक है। थैंक यू क्लास। अगले हम वीडियो में आपको जो है इसके आगे बताएंगे अन्य प्रकार के सेंटेंस के बारे में। ओके, थैंक यू।